दोस्तों, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम आज फिर से भारतीय क्रिकेट की ताकत का गवाह बना। पहले दिन की नींव पर आज यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि वेस्टइंडीज की टीम के पसीने छूट गए। 5 विकेट पर 518 रन पर पारी घोषित की, जिसमें जायसवाल की 175 रनों की विशाल पारी और शुभमन गिल का नाबाद कप्तानी शतक शामिल था। लेकिन ये कहानी सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं है, ये कहानी है भारतीय गेंदबाजों के तूफान की, जिसने वेस्टइंडीज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में देखिए दूसरे दिन का पूरा रोमांच और कैसे भारत ने वेस्टइंडीज को बैटिंग और बॉलिंग दोनों से रौंद डाला। पहले दिन 318 रन पर 2 विकेट का स्कोर था। यशस्वी 173 रन पर और गिल 20 रन पर नाबाद थे। सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक पर टिकी थी। सुबह जैसे ही दोनों मैदान पर उतरे तो स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाज सिल्स और फिलिप ने नई गेंद से स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया। गिल ने 90वें ओवर में फिलिप को फ्लिप करके चौका बटोरा और गियर बदलने का संकेत दे दिया। लेकिन फिर आया वो पल जिसने पूरे टीम और पूरे स्टेडियम पर सन्नाटा छा गया। 91वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने हल्का सा शॉट खेलकर रन लेने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन गिल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यशस्वी जायसवाल आधी पिच पर पहुंच चुके थे, तभी निर्णायक चंद्रपाल ने तेजी से थ्रो किया और विकेट कीपर ने स्टंप उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर आउट हो गए, वह भी दूसरे शतक से सिर्फ 25 रन दूर थे। इसके बाद पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। यशस्वी जायसवाल का गुस्सा साफ दिख रहा था। गिल भी निराश दिखे, वह खुद को कोस रहे थे, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर इस विशाल पारी को सलाम किया। अब जायसवाल की विदाई के बाद मैदान पर आए युवा नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश ने आते ही दिखा दिया है कि वह रुकने नहीं आए। उन्होंने पहला ही चौका जड़कर अपने आक्रामक इरादे को साफ कर दिया। गिल अब पूरी तरह से सेट थे। उन्होंने बैकफुट पर लेग कट और स्टेप आउट करके डीप कवर पे शानदार चौका जड़ा। गिल के नारों से स्टेडियम गूंजने लगा। 99वें ओवर में गिल ने एक और चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह इस सीरीज में लगातार उनका दूसरा अर्धशतक था। इसके बाद तो मानो गिल और नीतीश ने T20 मोड ऑन कर लिया हो। 101वें ओवर में गिल ने जस्टिन ग्रिस को स्टेप आउट करके सीधा स्टैंड के बाहर छक्का जड़ दिया। बॉल स्टैंड्स में गिरी और दर्शकों ने तालियों के साथ गिल के गड़गड़ाहट शॉट का स्वागत किया। नीतीश रेड्डी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वार्कन को हवाई स्वीप खेलकर छक्का लगाया और फिर एक छक्का जड़कर अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन किया। नीतीश और गिल की जोड़ी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरीके से परेशान कर रही थी, लेकिन जोमेल वार्किन ने एक बार फिर विकेट निकाला। नीतीश रेड्डी हवाई स्वीप करने गए और लॉग ऑन की तरफ कैच आउट हो गए। नीतीश ने 43 रनों की आक्रामक पारी खेली और भारत को 400 के पार पहुंचा दिया। नीतीश के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। उन्होंने आते ही शॉर्ट बॉल पे शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और कप्तान गिल के साथ ही और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 130वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने डीप मिड विकेट की जोरदार प्रहार किया और छक्का जड़कर अपना शानदार कप्तानी शतक पूरा किया। 181 गेंदों पर 100 रन। स्टेडियम में तालियों की गूंज आखिर हो भी क्यों ना, यह उनके क्लास और कप्तानी की मिसाल थी। हालांकि दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरेल 44 रन बनाकर आउट हुए, भारतीय खेमे में 5 विकेट पर 518 रन बन चुके थे। स्कोर बोर्ड पर रनों का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया था, जिसे पार करना वेस्टइंडीज के लिए तो नामुमकिन ही लग रहा था। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। 518 रन के विशाल स्कोर के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरी तरीके से दबाव में थे। वेस्टइंडीज की पहली पारी शुरू हुई और आते ही भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया। जॉन कैम्पबेल को साई सुदर्शन ने कैच कर पवेलियन की तरफ भेजा और बल्लेबाजों के बाद असली तबाही मचाई हमारे स्पिन के जादूगरों ने। रविंद्र जडेजा ने चंद्रपाल और रोस्टन चेज को बिना खाता खोले ही अपने जाल में फंसाया। देखते ही देखते वेस्टइंडीज के 4 विकेट सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गए। जडेजा ने एक के बाद एक 3 बड़े विकेट निकालकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी और इस तबाही में साथ दिया कुलदीप यादव ने। उन्होंने सेट हो चुके अली अथानाजे को आउट करके वेस्टइंडीज के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 140 रन था और वे भारत से 378 रन पीछे थे। भारतीय बल्लेबाजों के बाद अब गेंदबाजी ने भी वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। दोस्तों, इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की जीत तो पक्की है, लेकिन आपको क्या लगता है, इस जीत का हीरो कौन है, जायसवाल, गिल या जडेजा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।
पे आईपीएल 2025 का सीजन बहुत ही खराब, बहुत ही भयानक एक डरावने सपने की तरह गया था चेन्नई सुपर किंग्स का, जहां पे टीम ने आखिरी नंबर पर फिनिश किया था। पहली बार हुआ था आईपीएल के इतिहास में कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी स्थान देखा था और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को पहले इंजरी हो गई थी, बाद में धोनी ने कप्तानी की थी, लेकिन रिजल्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुए थे और जिन प्लेयरों के ऊपर सीएसके ने बड़ा दाव लगाया था मेगा ऑक्शन के अंदर, एक एक करके सारे वहां पे फ्लॉप साबित हुए थे। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स यहां पे आने वाले सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। कुछ प्लेयरों को यहां पे फाइनल कर लिया गया है कि इन प्लेयरों का काम हो चुका है तमाम, अब ये यहां पर ऑक्शन के अंदर रिलीज किए जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट श्योर शॉट है कि सीएसके कम से कम नहीं तो नहीं 9 प्लेयरों को और 9 बड़े प्लेयरों को रिलीज करने जा रही है, जिसमें से एक नाम तो आप सभी को पहले से ही पता है कि उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रविचंद्रन अश्विन पहले नाम है जो कि सीएसके से पहले ही पलायन कर चुके हैं, वो अब आईपीएल में वैसे भी नहीं दिखेंगे। तो 9 करोड़ 75 लाख का बैंक तो वहां पे सीएसके पहले ही जनरेट कर चुकी है। लेकिन इसके अलावा अश्विन के अलावा कौन कौन से नाम होंगे चेन्नई सुपर किंग्स की रिलीज लिस्ट में, प्रोबेबल लिस्ट में कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो यहां पर रविचंद्रन अश्विन का नाम दिखेगा। 9 करोड़ 75 लाख का पर्स यहां से जनरेट होता है। फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी का भी नाम चल रहा है जिनको बाहर किया जा सकता है। 3 करोड़ 40 लाख का पर्स यहां से रिलीज हो सकता है। फिर विजय शंकर का नाम है जिनको बाहर करने पर 1 करोड़ 20 लाख का पर्स सीएसके जनरेट कर सकती है। इसके बाद दीपक हुड्डा काम कुछ नहीं किया था, तो ऐसे में 1 करोड़ 70 लाख का पर्स वहां से आएगा। सैम करन को लेकर भी बातें चल रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक सैम करन भी सीएसके से बाहर जा सकते हैं। 2 करोड़ 40 लाख का पर्स सैम करन को बाहर करने से जनरेट होता है। फिर डेवन कॉनवे का नाम चल रहा है इस लिस्ट में, जिनको बाहर करने से 6 करोड़ 25 लाख का पर्स सीएसके और बढ़ा सकती है। रचिन रविंद्रा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही थी सीएसके से इस सीजन, तो 4 करोड़ का पर्स वहां से जनरेट हो सकता है। जेमी ओवर्टन को भी सीएसके रिलीज कर सकती है। और नेथन एलिस, हालांकि नेथन एलिस का नाम अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कुछ 9 नाम है जिनको बाहर करने पे चेन्नई सुपर किंग्स में अगर आप टोटल पर्स देखेंगे जो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आ सकती है, वो पर्स हो सकता है यहाँ पे 32 करोड़ 20 लाख का। 32.2 करोड़ का पर्स यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में लेकर जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे 9 खिलाड़ियों का ऑलमोस्ट श्योर शॉट लग रहा है कि सीएसके यहाँ से उनसे आगे बढ़ सकती है और जो पर्स यहाँ पे बन सकता है वो बन सकता है 32 करोड़ से ऊपर का। हालांकि आईपीएल के ऑक्शन में आप सभी को पता है कि हर साल ऐसा होता है कि बीसीसीआई जो है सभी फ्रेंचाइजीज के पर्स में 5 करोड़ एक्स्ट्रा एड ऑन करती है। तो अगर सीएसके ने इन प्लेयरों को रिलीज किया तो 32 करोड़ का पर्स तो यहीं से दिख रहा है।